नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। टोटल टीवी पर आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, कैप्टन अजय यादव का इस्तीफे को लेकर बयान सामने आया है और कहा कि मेरे कुछ मुद्दे थे जिसको लेकर मैंने इस्तीफा दिया था। हरियाणा में अब ओबीसी वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला और हरियाणा में ईवीएम में प्रोग्राम पहले से ही सेट थे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और ऐसे में रेवाड़ी में मेरे खिलाफ माहौल बनाया गया, मेरे बेटे को जानबूझकर हराया गया, मेरे खिलाफ गलत नैरेटिव सेट किया गया और ऐसे में उन्होंने कहा कि मेरे कुछ मुद्दे थे जिसको लेकर मैंने इस्तीफा दिया। कैप्टन अजय यादव का इस्तीफे को लेकर बयान भी सामने आया है और ऐसे में कहा कि मेरे कुछ मुद्दे हैं जिसको लेकर मैंने इस्तीफा दिया था। हरियाणा में ईवीएम में प्रोग्राम पहले से ही सेट थे, रेवाड़ी में मेरे खिलाफ माहौल बनाया गया। आप बताइए, जब वैसा ही मैं कोई बीजेपी में छूट जा रहा हूँ, आगे लोग बीजेपी में चले जाते हैं। मेरे पास तो ऑफर था लेकिन मैं नहीं गया। ऑफर सर चुनाव से पहले था? चुनाव के बाद भी था, बात की बात कर रहा हूँ, पहले नहीं। अब आप बताइए, जब अब पूरी जिंदगी यहाँ निकाल दी और सेक्रेटरी है मेरा बेटा चिरंजीव, जो है सेक्रेटरी है एसएससी के अंदर, राजस्थान के बारे में वो प्रभारी है, वहाँ का सह प्रभारी है। और हमने जीवन के, मेरे फादर 1952 में मेरे बन गए थे। 70 साल का हमारा नाता एक पार्टी से है और मैंने राजीव गांधी जी के साथ भी काम किया, सोनिया गांधी जी के साथ भी काम किया है और उनसे पूरा मान सम्मान मिला। और उसी दृष्टिकोण को देखते हुए सोनिया गांधी जी ने मेरे को सीएम भी लीडर बनाया, मेरे को फाइनेंस मिनिस्टर दी मेरे को। और जो मैं जिस कुर्सी पे आज बैठा हूँ, सोनिया गांधी जी की देन है, उनकी भी कुछ शर्म करनी पड़ती है भाई। वैसा ही मैं और वहीं ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ प्रदीप कुमार एसोसिएट एडिटर जुड़ चुके हैं। प्रदीप कुमार जी, कैप्टन अजय यादव का इस्तीफे को लेकर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मेरे कुछ मुद्दे थे जिसको लेकर मैंने इस्तीफा दिया, और क्या कुछ ज्यादा जानकारी? देखिए, बिल्कुल कैप्टन अजय यादव ने कुछ देर पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की है दिल्ली के प्रेस क्लब में और यहाँ पर उन्होंने कई बातें कही हैं इस्तीफे को लेकर, ओबीसी वर्ग की अनदेखी को लेकर, साथ ही उनके बेटे की जो हार हुई उसके पीछे क्या वजह रही ये भी उन्होंने कहा है। तो ये जरूर है कि उनके खिलाफ माहौल बनाया गया, उनके बेटे को जानबूझकर हराया गया, मेरे खिलाफ गलत नैरेटिव सेट किया गया, बीजेपी ने बांटोगे तो कटोगे का नैरेटिव बनाया, बीजेपी ने हरियाणा में नॉन जाट का नैरेटिव बनाया। केवल 2 दिन में हरियाणा में माहौल बदल गया, जो चिंतनीय है। धनबल का इस्तेमाल हुआ, ये आरोप उन्होंने लगाए हैं। साथ ही अपनी कांग्रेस के अंदर भी सवाल उठाए हैं उन्होंने। ओबीसी वर्ग की अनदेखी हुई थी जिसको लेकर उन्होंने अपनी नाराजगी जताई थी, इस्तीफा दिया था, लेकिन पार्टी ने वो इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं किया और उसके बाद अब वो कह रहे हैं कि उन्होंने इस इस्तीफे को जो पार्टी की मेंबरशिप, प्राइमरी मेंबरशिप से दिया था, वो वापस लिया है। तो कहीं ना कहीं वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि इस्तीफा वापस लेने का कारण ये है कि मेरी बात सुनी जाएगी। मेरे पास तो बीजेपी से भी ऑफर था, चुनाव से पहले भी और बाद में भी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 70 साल का हमारा नाता है इस पार्टी से। राजीव गांधी और सोनिया गांधी के साथ काम किया है, राहुल गांधी के साथ काम किया है। आज जिस जगह पे बैठा हूँ वो सोनिया गांधी जी की वजह से है, तो शर्म तो करनी पड़ेगी, ये भी उन्होंने कहा है। तो ये जरूर है कि कैप्टन अजय यादव जो इस्तीफे का ऐलान पहले किया था उन्होंने, अब उनके तेवर नर्म हैं और वो पार्टी के साथ उनकी नीति अनुशासन के साथ चलेंगे, ये कह रही हैं। लेकिन साथ ही ओबीसी वर्ग की अनदेखी, और ये अनदेखी अब आने वाले चुनाव में ना हो, महाराष्ट्र का जिक्र उन्होंने किया है, झारखंड का जिक्र किया है, उसमें उनको तवज्जो मिले, वो पार्टी के अंदर ये मांग उठाते रहेंगे। साथ ही उन्होंने जिक्र किया है हरियाणा में जो ओबीसी वर्ग को जो बीजेपी ने दिया है, उनके नेताओं के नाम गिनाते हुए उन्होंने भूपेंद्र यादव का जिक्र किया, इंद्रजीत सिंह का, कृष्णपाल गुर्जर का जो ओबीसी से आते हैं, सुधा यादव का जो बीजेपी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में है,
मनोहर लाल खट्टर पंजाबी कम्युनिटी से हैं, वो केंद्र में मंत्री हैं, तो अपनी पार्टी के नेताओं का भी नाम उन्होंने गिनाया और इसमें ओबीसी वर्ग को प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, ये उन्होंने कहा है। इसको लेकर पार्टी को ध्यान देना चाहिए, ये चिंतनीय विषय है। कई मुद्दों पर उन्होंने खुलकर बात नहीं रखी है, पार्टी अनुशासन का जिक्र पहले ही कर दिया था। तो अब ये जरूर है कि जो नाराजगी थी और जो इस्तीफा उन्होंने दिया था, पार्टी में वो बने रहेंगे, लेकिन ओबीसी डिपार्टमेंट से जो इस्तीफा उन्होंने दिया था, पार्टी उस पर निर्णय लेगी। तो आने वाले दिनों में इस पद पर बदलाव देखने को मिल सकता है, लेकिन वो इसको स्वीकार कर चुके हैं और कहीं ना कहीं वो अब ओबीसी की लड़ाई लड़ते रहेंगे, ये वो दावा कर रहे हैं। जी प्रदीप कुमार जी, अगर बात की जाए तो कैप्टन अजय यादव का ये बयान काफी सामने आया है। इसमें कहा गया कि उन्होंने जो हार का ठिकरा है वो ईवीएम पर ही फोड़ा है, क्योंकि उन्होंने कहा कि हरियाणा में ईवीएम में प्रोग्राम पहले से ही सेट था और साथ ही उन्होंने तमाम तरह की बातें जो हैं वो कही हैं। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ माहौल भी बनाया गया। तो इस तरह का बयान क्या कितना महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, क्योंकि इस्तीफे के बाद तुरंत ऐसे बयान आना और उन्होंने एक तरह से सफाई दी है अपने इस्तीफे को लेकर। देखिए, कैप्टन अजय यादव का ये कहना और जिस तरीके से उन्होंने ईवीएम का जिक्र किया है, काफी उसमें प्रश्न चिन्ह लगे थे और इसमें जो मशीनें बंद रही है और लाइट चली गई उसका जिक्र उन्होंने किया है। तो उन्होंने ये भी कहा है कि जो उनकी पार्टी के नेता मामन खान ने बयान दिया था, हरियाणा में सरकार बनी तो विरोधियों को बाहर निकालेंगे, उसकी वजह से भी इसका असर पड़ा। तो उन्होंने कई चीजें गिनाई हैं और ये बताने की कोशिश की है कि जो पार्टी की जो अंदर जो खासतौर से खींचतान रही, उसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा है। ओबीसी वर्ग की अनदेखी जो की गई, ये आरोप पहले लगा रहे थे, खुलकर लगा रहे थे, अब अप्रत्यक्ष तौर पर भी उसका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है। तो जरूर है कि नई राजनीतिक तौर पर जो कैप्टन अजय यादव माने जाते हैं वो नाराज कई मौके पर हुए। इससे पहले भी उन्होंने नाराजगी जताते हुए पार्टी से किनारा करने की बात कही थी, लेकिन फिर वापस पार्टी की तरफ लौट गए थे। अब एक बार फिर से उन्होंने नाराजगी जताई और जिस तेवरों में जताई थी, इस्तीफा दे दिया प्राइमरी मेंबरशिप से भी और उसके ओबीसी डिपार्टमेंट से भी, लेकिन फिर उन्होंने तेवर किए हैं और अब पार्टी के साथ जुड़े रहेंगे, अनुशासन से बंधे रहेंगे, दावा कर रही हैं। लेकिन साथ ही पार्टी के अंदर ओबीसी वर्ग की जो अनदेखी हो रही है उसकी आवाज भी उठाते रहेंगे। राहुल गांधी जातीय जनगणना की मांग करते रही हैं। ये मांग कैप्टन अजय यादव ने भी उठाई है कि जातीय जनगणना केंद्र सरकार की ओर से वो कराई जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वो भी जातीय जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक करें। खासतौर से कर्नाटक सरकार का जिक्र उन्होंने किया है। तो आप ओबीसी। जी प्रदीप कुमार जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।